हेलो एवरीवन, दिस इज साइली फ्रॉम परिवर्तन द लर्निंग सेंटर और हम पढ़ रहे थे क्लास 12 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ द सॉलिड स्टेट, है ना। और सॉलिड स्टेट में हमने पिछले लेक्चर में पूरे स्टैचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट को कंप्लीट कर लिया था, है ना। इस लेक्चर में हम दूसरा जो उसका टाइप है दैट इज़ द इम्प्योरिटी डिफेक्ट को कंप्लीट करेंगे। ओके, सो इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है, ज़रा सोचिए। इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स क्या पता चल रहा है आपको? इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स का नाम सुन के क्या पता चल रहा है? बहुत सारे जो नाम्स होते हैं ना, वो उनके नाम से ही उसका मीनिंग पता चल जाता है। तो इससे मुझे आप बताइए क्या हो जाना? इम्प्योरिटी आ जाना, जिसके वजह से डिफेक्ट हो जाना, उसको हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहते हैं। ओके, सो इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्यों कैसे होगी फिर ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट? इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या होगा, कोई फॉरेन एटम आ जाएगा, है ना, और वहाँ पे आके क्या कर देगा? इम्प्योरिटी क्रिएट कर देगा, वहाँ पे आके जगह ले लेगा, तो फिर क्या कर देगा? इम्प्योरिटी क्रिएट हो जाएगी और उसी को हम क्या कहेंगे? इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहेंगे। ओके, मतलब ये जो एटम रहेगा, ये एटम जो अपने एटम होते हैं जिसको हम होस्ट एटम कहेंगे। ओके, मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मैं किसी के मतलब समझो ऐसा एक हाथ प्रोग्राम चालू है सपोज़, तो मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मैं किसी के साथ अपना मैं अगर समझो होस्ट कर रही हूँ कुछ ना कुछ, तो मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि कोई आएगा और मेरे जगह पे होस्ट करेगा या फिर ऐसा कुछ आएगा, अनएक्सपेक्टेडली कोई आ जाएगा, तो इसको हम क्या कह देंगे? उसको क्या कहेंगे? अनएक्सपेक्टेड हो गया ना वो। तो उसी तरह यहाँ पे जो इम्प्योरिटी आएगी वो कैसे रहेगी? हमारे जो रेगुलर एटम्स रहेंगे उनसे डिफरेंट रहेगी। ओके, सो अनएक्सपेक्टेडली हो जाएगा ये। तो हम इसको देखते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। सो इम्प्योरिटी डिफेक्ट है वो दो टाइप के होते हैं, टू टाइप्स आर ऑफ टू टाइप्स। पहला होता है सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट, मतलब क्या पता चल रहा है? और एक दूसरा होता है इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ओके, तो पहले हम सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट को समझ लेते हैं। तो सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है? सब्स्टिट्यूशनल मतलब क्या समझ रहा है? किसी चीज़ को सब्स्टिट्यूट कर देना, है ना, उसकी जगह ले लेना, है ना। तो ऐसी जो इम्प्योरिटी होती है उसको हम सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी कहेंगे ना। सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी में क्या होगी? जो होस्ट एटम रहेंगे, मान लो ये एटम्स है, ये मेरे रेगुलर एटम्स है और ये रेगुलरिटी में खड़े भी है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं, है ना। तो इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्या कर देगा? कोई फॉरेन एटम आ जाएगा। मान लो अगर ये, मैं इनको क्या कहूँगी? होस्ट एटम। ये सभी मेरे क्या हो गए? होस्ट एटम। इन होस्ट एटम में कोई एक इम्प्योरिटी सपोज आ गई, कोई फॉरेन एटम अगर आ गया, तो दिस टाइप ऑफ इम्प्योरिटी इज कॉल्ड दी सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी। ओके, मान लो अभी मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताती हूँ। एग्जाम्पल अगर लेते हैं सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ मेटल, जिसको हम सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ मेटल जिसको हम क्या कहते हैं? अलॉयज कहते हैं, है ना। सो उसमें क्या होता है? ब्रास इज एन अलॉय ऑफ किसका है? CuNZn, है ना। तो ब्रास इज एन अलॉय ऑफ CuNZn, कॉपर एंड जिंक, है ना। सो इसमें क्या होता है कि ये जो सारे एटम्स रहेंगे, ये सारे जो एटम्स यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, सारे एटम्स रहेंगे, ये क्या रहेंगे? कॉपर एटम रहेंगे। बट इनमें एक हाथ, या फिर यहाँ पे बोल सकते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं, क्या हो जाएंगे? इम्प्योरिटी आ जाएगी। इस Cu को हटा के कौन एंट्री कर लेगा? Zn एंट्री कर लेगा। सो Zn विल एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी।
सो इसमें ब्रास में क्या होता है, Cu will act as a host atom and Zn is act as the क्या, impurity defect. ओके, सो इम्प्योरिटी की तरह Zn यहाँ पे काम करेगा. ओके, नाउ ये जो सब्सटीट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट होते हैं इसमें एक दूसरा भी पार्ट है. एक ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको समझाया, और दूसरा है वैकेंसी थ्रू अलियोवैलेंट, वैकेंसी थ्रू अलियोवैलेंट इम्प्योरिटी. मतलब क्या समझ रहा है आपको? अलियोवैलेंट मीन्स मतलब अलियोवैलेंट आयंस या फिर अलियोवैलेंट्स वो होते हैं जिसका ऑक्सीडेशन नंबर होस्ट एटम से अलग रहता है. ओके, कैसे देखो, क्या अगर मान लो एक आध एग्जाम्पल से समझते हैं इसको. ओके, इसमें अगर NaCl क्रिस्टल्स की अगर बात करती हूँ तो यहाँ पे Na रहेगा, Na प्लस Cl निगेटिव, Na प्लस Cl निगेटिव, है ना, Cl निगेटिव Na प्लस Cl निगेटिव Na प्लस. ऐसा स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करते हैं, है ना, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये स्ट्रक्चर है. ओके, ओके, तो इसमें क्या होगा, अलियोवैलेंट जो कंपाउंड्स होते हैं, अलियोवैलेंट जो इम्प्योरिटी होती है, अलियोवैलेंट्स आयंस जो होते हैं यहाँ पे एंटर कर देंगे और किसी को सब्स्टिट्यूट कर देंगे. नाउ यहाँ से मान लो Na प्लस को यहाँ से उसने क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया. और अगर हम NaCl की इसकी क्रिस्टल की बात अगर करते हैं तो SrCl2 strontium chloride will act as a impurity. So this will act, SrCl2 will act as a impurity in NaCl crystal. So यहाँ पे जो है SrCl2 क्रिस्टल क्या करेगा, impurity act करेगा. So यहाँ से Sr2 प्लस जो है वो यहाँ पे आके Na प्लस को रिप्लेस कर देगा, छोड़ देगा, और खुद आके यहाँ पे बैठ जाएगा. बट आपको क्या लग रहा है, क्या ये स्टेबल है? क्या ये इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है. क्यों? क्योंकि मेरा तो 1 Na प्लस गया है बट आया कितना है, 2 प्लस, Sr2 प्लस आया है. ये कुछ अनबैलेंस लग रहा है ना. अगर 1 जाएगा प्लस 1 जाएगा तो प्लस 1 ही आएगा, है ना, तभी इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी मेंटेन होगी. अगर प्लस 2 जा रहा है तो प्लस 2 ही आएगा, है ना. तो यहाँ पे तो Na प्लस गया, एक 1 प्लस आयन गया, बट ये आया कितना, प्लस 2 आयन आया, है ना. तो इस वजह से क्या हो गई, इसको इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं कर पा रहा है. दैट्स वाई ये क्या करेगा, और एक Na प्लस आयन को लूज कर देगा. मतलब Na प्लस आयन फिर से यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा. नाउ अगर यहाँ से Na प्लस आयन देखो, अभी कितने Na प्लस आयन गए, 2 Na प्लस आयन गए, है ना, एक यहाँ का और एक यहाँ का, मतलब प्लस 2 चला गया तो कितना है यहाँ, प्लस 2 आ गया, Sr2 प्लस, है ना, मतलब बैलेंस हो गया अभी, है ना. बट बैलेंस करते वक्त यहाँ पे क्या क्रिएट हो गई, वैकेंसी ऑफ Na प्लस आयन, है ना. सो ये जो टाइप की इम्प्यूरिटी होती है उनको हम सब्स्टिट्यूशनल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट कहते हैं, है ना. उसने Na प्लस आयन को सब्स्टिट्यूट कर लिया बट उसने अपने इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी को चेंज नहीं, उसको बैलेंस ही रखा उसने, है ना. सो
ऐसे वक्त क्या हो जाएगा, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर, एलियोवैलेंट इम्प्यूरिटी मतलब जिसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होस्ट एटम्स रहते हैं उनसे हायर रहेगा, ऐसे एटम का आ जाना, ऐसे आयंस का आ जाना, उसको हम एलियोवैलेंट आयंस, एलियोवैलेंट एटम्स कहेंगे। ओके, सो ऐसे एटम आ जाने से हमारे इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी चेंज होने वाली थी, उसको हमें बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, उसको बैलेंस करने के लिए हमने 2 Na+ को निकाल लिया, सब्स्टिट्यूट कर लिया। एक तो वैकेंट रख दिया, क्योंकि अगर फिर से Sr2+ रहते तो फिर अनबैलेंस हो जाता है ना, हमें अनबैलेंस चाहिए क्या, नहीं, भले ही वैकेंट रहे तो चलता है ना, वैकेंसी डिफेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, बट उसका जो रेशियो है कैटायंस और एनायंस का वो गलत नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पे वैकेंसी ऑफ Na+ आयन क्रिएट हो जाएगा। ओके, नाउ ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशनल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। इसमें हमने पहला देखा सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ मेटल अलॉयज, जिसमें होस्ट एटम्स को इम्प्यूरिटी ने घेर लिया, और दूसरा होस्ट एटम को इम्प्यूरिटी ने रिप्लेस तो कर दिया बट साथ ही साथ वैकेंसी भी क्रिएट कर दी। ओके, दीज आर द सब्स्टिट्यूशनल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। ओके, नाउ अभी हम देखते हैं दूसरा, कौन सा है, सेकेंड, दैट इज द इंटरस्टिशियल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, है ना, दूसरा टाइप। तो चलो, क्या होता है सब्स्टिट्यूशनल इम्प्यूरिटी, इंटरस्टिशियल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। दूसरा है इंटरस्टिशियल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, है ना। सो हमने ये तो पढ़ा है इंटरस्टिशियल, है ना, हमें ये भी पता है कि इंटरस्टिशियल साइट्स कहाँ पे होती है। मान लो अगर ये एटम है, एटम मतलब ये एक क्रिस्टल है, उसका ये एटम का अरेंजमेंट है, इसमें ये जो स्पेस रहेगी उसको हम इंटरस्टिशियल स्पेस साइट्स, इंटरस्टिशियल वॉइड्स कहते हैं, है ना। मतलब इसमें क्या होने वाला है, इसमें क्या दिख रहा है आपको, इंटरस्टिशियल तो समझ गया हमें, इम्प्यूरिटी मतलब क्या, इंटरस्टिशियल के जगह, इंटरस्टिशियल जो स्पेस है वहाँ पे इम्प्यूरिटी आ जाएगी, ऐसा हो सकता है मीनिंग। तो हाँ स्टूडेंट्स, आप सही है, कुछ इसका ऐसा ही मीनिंग है कि ये जो इंटरस्टिशियल साइट्स है, इंटरस्टिशियल स्पेस है, यहाँ पे क्या आ जाना, इम्प्यूरिटी आ जाना, उसको हम कहेंगे इंटरस्टिशियल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। तो चलो इसको फिर से एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे स्टील, है ना। तो स्टील में क्या होता है, Fe जो रहेगा, मान लो ये स्टील का स्ट्रक्चर है, एग्जाम्पल स्टील, है ना। तो स्टील में क्या होगा, ये जो एटम्स रहेंगे ये क्या रहेंगे, Fe के, और इसमें जो इंटरस्टिशियल साइट्स में जो जाएंगे वो रहेंगे कार्बन। सो यहाँ पे क्या होगा, Fe will act like a host atom and carbon will act as a interstitial impurity। ओके, तो समझा आपको, इंटरस्टिशियल नाम से ही समझ रहा है, इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कुछ कंसेप्ट आपको नाम से ही पता चल जाते हैं। जैसे अभी हमने देखा था सब्स्टिट्यूशनल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, उसमें उसने क्या कह दिया, हम केमिस्ट्री में ही करते हैं ना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो किसी इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो यहाँ पे भी वैसा ही हो रहा था कुछ कहानी, है ना। सब्स्टिट्यूट कर लिया उसने एक एटम को दूसरे एटम से, वैसे ही कुछ कहानी यहाँ पे थी। और यहाँ पे इंटरस्टिशियल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट में इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या हो जाएंगी, इम्प्यूरिटी आके जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द इम्प्यूरिटी डिफेक्ट।
ओके, सो स्टूडेंट होप आपको ये जो इम्प्योरिटी डिफेक्ट है वो समझ में आया होगा। ओके, सो नेक्स्ट हम कल इसके आगे का पार्ट देखेंगे। तो स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच।